मेडिटेशन सेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या बेहतर है, ये आज का टॉपिक है। और निश्चित ही आपको जरूर अनुभव है दोनों ही माध्यम का, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आपकी कोई ना कोई राय जरूर होगी। हालांकि मैं आपसे पुनर्विचार का आग्रह करूंगा निष्पक्ष तौर पर, जब आप यहाँ ये समझें प्रॉस एंड कॉन्स, दोनों के फायदे हैं नुकसान हैं अपने अपने, तो मैं दोनों की बातें करूंगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन का क्या अर्थ है? ऑनलाइन का ये अर्थ है कि जो कोई भी टीचिंग लर्निंग का माध्यम जब व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे ऐप पर होता है मैसेजिंग, या वर्चुअल मीटिंग के ऐप जैसे जूम या गूगल मीट पर, या वीडियोस जैसे यूट्यूब या विमियो पर प्रस्तुत होता है, या फिर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर होता है, तो और इंडिविजुअल ऐप्स भी हैं, वेबसाइट पे हैं जिसके माध्यम से ऑनलाइन सेशन होते हैं। तो ऑफलाइन जो है वो किसी जगह पर, जैसे कि मेडिटेशन सेंटर पर मेडिटेशन होते हैं, आश्रम में होते हैं, आप घरों में लोग आयोजित करते हैं, हमारे सब लोग हम मिलकर सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, और होटल्स में आयोजित होते हैं, रिजॉर्ट में आयोजित होते हैं। तो ये ऑफलाइन का अर्थ है। और ऑनलाइन का ये फायदा है कि आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, ये अर्थ है ऑनलाइन का। जबकि ऑफलाइन जो है वो कहीं पर आयोजित होता है और आपको वहां यात्रा करके पहुंचना है। और जो कम्युनिकेशन है ऑनलाइन में वर्चुअल है, डिजिटल है। जैसे आप मुझे वर्चुअल माध्यम से आज सुन पा रहे हैं, मैं आपके सामने फिजिकली तो नहीं बैठा हूं, लेकिन आप मुझे भली भांति देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं वर्चुअली। और जो ऑफलाइन है, फिजिकल या फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने हो, तब है। और ऑनलाइन में ये फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। जैसे ये मीटिंग रिकॉर्ड हो गई, अब आप इसको कभी भी सुन सकते हैं। अभी ये यूट्यूब पर भी लाइव हो रही है, तो जो मित्र अभी नहीं भी उपस्थित हैं वो बाद में इसको अपने समयानुसार इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जबकि अगर ये ऑफलाइन हो तो इसका फिक्स्ड शेड्यूल होगा कि एक समय पर ही है, फिर उसके बाद उसको कोई रिपीट नहीं कर सकता। और ऑनलाइन में अनलिमिटेड ड्यूरेशन है। जैसे आप सिर्फ यही मीटिंग नहीं, आप अभी इसमें गूगल में डालेंगे या यूट्यूब में डालेंगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अनलिमिटेड कंटेंट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, गूगल। तो जैसे कि अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो ये तो लिमिटेड ही है, ऑफलाइन में तो लिमिटेड ही होगा। और ऑनलाइन में एक तो लाइव मीटिंग होती है, एक रिकॉर्डेड होती है। तो ये लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। अब ऑनलाइन जो है, इसकी क्या खासियत है वर्सेस ऑफलाइन की क्या खासियत है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि ये बहुत इकोनॉमिकल है। आपने अभी यहाँ ज्वाइन कर रखा है, क्या कोई पैसे दिए हैं इसके? नहीं। लेकिन अगर मैं कहीं मीटिंग कर रहा होता डॉक्टर नीलम के पास, वहां घर पे उनके होता, आपको वहां यात्रा करके आना होता, तो जाहिर सी बात है इट्स गोइंग टू बी कॉस्टलियर। तो ऑनलाइन में ये बात है कि डिस्ट्रैक्शन होते हैं। अभी आपके पास यहाँ आपने मोबाइल या अपना लैपटॉप ऑन कर रखा है, कोई फोन कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति आ गया आपके घर में। जबकि ऑफलाइन में आप वहां पे ही हैं तो पूरा फोकस्ड रहते हैं। ऑनलाइन में लेस कंप्लायंस कमिटमेंट है, जबकि ऑफलाइन में आप जब वहां गए हैं तो पूरी तरह कमिटेड हैं, आप पूरे सत्र में रहेंगे ही रहेंगे, सब लोग वहां उपस्थित हैं, मौजूद हैं पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर निर्भर करता है, इसकी बात हम और करेंगे। सबसे बड़ा फायदा जो ऑनलाइन का है कि फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम
आप घर बैठे आपको ये सत्र मिल रहा है ज्वाइन करने के लिए। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है इस मीडियम का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है डॉक्टर नीलम, मेरे ख्याल से यही है। आपने जैसा कहा आपको ऑनलाइन पसंद है, संभवतः आप हम लोग सभी बल्कि अपनी फैमिली में अपने वर्क सफर नहीं करता, ट्रैवल का झंझट नहीं है, तो हम कहीं पे भी जाएं ऑफलाइन सेशन अटेंड करने, क्या आपको वहां घर के जैसा खाना मिलेगा? नहीं। अच्छी से अच्छी भी जगह जाएं तो आप कुछ ही समय रह सकते हैं वहां पर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ होम। और आप ट्रैवल करके जाएंगे और सफर करके जाएंगे तो सफर तो करते ही हैं। तो चाहे चाहे आप एरोप्लेन से जाएं चाहे किसी भी माध्यम से जाएं, कुछ ना कुछ तो ट्रैवल में दिक्कत तो रहती ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेपिटेशन पॉसिबल है ऑनलाइन में, जब कभी भी हम चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। कोई चीज मिस हो गई हमारी पॉइंट, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप इसको दोबारा कोई चीज सुनना चाहें या देखना चाहें, तो आप कम बैक कर सकते हैं जो रिकॉर्ड हो रहा है सेशन इसका, तो पुनः रिपीट कर सकते हैं इसको। जबकि ऑफलाइन में एक बार बात हो गई तो फिर वो रिपीट नहीं हो सकती। तो मॉनिटरिंग जो है इजीली पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन में, जबकि पॉसिबल इजी है ऑफलाइन में। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि जो फैसिलिटेटर है वो सुपरवाइज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑफलाइन में। जबकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कई मित्र हैं जिन्होंने अपना कैमरा बंद कर रखा है। अब उनको तो मैं देख भी नहीं सकता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहूँ, कुछ देखना चाहूँ, तो नहीं संभव है इसमें। अब मैं आपसे अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। अपना क्या, ये सभी का अनुभव है। जो ये व्हाइट रोब ब्रदरहुड मीटिंग होती है रोज, ये संध्या सत्संग नीलम जी जूम और यूट्यूब लाइव पर प्रतिदिन हो रहा है पिछले 4 साल से, 6:30 से 8 बजे के बीच में। अगर कोई मित्र नहीं जानते हैं तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसके एक्सक्लूसिव ग्रुप हो गए क्योंकि इतने समय से चल रहा है। और व्हाट्सएप पर 4 ग्रुप हैं इसके, तो टोटल उसमें 3,000 मित्र हैं। और टेलीग्राम पर 4,000 मित्र हैं जो इसी ग्रुप में हैं। उन्हीं पर एक सर्वे किया मैंने, तो जो मैं आपसे बांटना चाहूंगा कि पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। जैसे कि ये जब सर्वे किया गया तो टोटल पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जैसा मैंने बताया 3,000 तो हैं उसमें, हमारे इसके जो संध्या सत्संग का ग्रुप है व्हाट्सएप, और 4,000 टेलीग्राम, टोटल 7,000 है। तो इसमें से जिन्होंने सर्वे का रिस्पॉन्स किया वो कुल 435 लोगों ने सर्वे का रिस्पॉन्ड किया, 6%। इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रुप में तो सब लोग शामिल हो जाते हैं, बट एक्टिव कितने हैं। इस संबंध में मैं ओशो का एक कोट आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ओशो ने इसके संबंध में क्या कहा। ओशो ने कहा है कि कॉल 1,000 एंड ओनली 100 विल लिसन एंड ओनली 10 विल स्टार्ट एंड 90 will listen and still not move. They will listen but they will not understand, or they will understand something else, or they will misunderstand. 10 will start moving, and when 10 move, only 1 reaches. 9 will be lost on the way. आप सोचिए, 1,000 को आपने पुकारा, उसमें से 100 ने सुना, 10 आगे बढ़े, और 10 में से भी 9 बीच में रह सकते हैं, 1 पहुंचेगा।
इसके संबंध में ओशो ने तिब्बत की एक कहानी सुनाई है। ऐसा ही है, हमेशा ऐसा ही है। कॉल 1,000 and you have called only one. But this is how things are. So one has to go on calling. So I don't bother a bit whether you listen or not. I go on calling. One is bound to come, and that's enough. If you call 1,000 and one comes, if you call 10,000 and 10 come, that's enough. One should not ask for more. That is already too much. ये ओशो ने कहा है कि 1,000 को पुकारें और एक पहुंच जाए, ये बहुत है, पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा है। तो इसीलिए मैं मैसेज भेजता रहता हूं ग्रुप में, लोग आए ना आए, 1,000 में से एक आए तो मैं खुश हूं। अब मैं सर्वे का आगे पक्ष लेके चलता हूं कि जो ये एक सर्वे में क्वेश्चन पूछा मैंने कि क्या आप जानते हैं, वो इस ग्रुप में है कि ये रोज मीटिंग हो रही है, क्या आपको ये पता है? तो उसमें से सिर्फ 414 लोगों ने, हाँ 414 तो बहुत ज्यादा है, 95% लोगों ने कहा कि हाँ जानते हैं, और 21 लोगों ने यानी 5% लोगों ने कहा वो नहीं जानते। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो व्हाइट रोब सत्संग है, ऑनलाइन जो मेडिटेशन है, वो 4 माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है। मुख्यतः जूम, उससे 25% लोग जुड़ते हैं इस मीटिंग से। यूट्यूब से जो ये लाइव होता है, यूट्यूब लाइव पे 42% लोग जुड़ते हैं। व्हाट्सएप से 25% लोग ज्वाइन करते हैं ये मीटिंग, और टेलीग्राम से 8% लोग ज्वाइन करते हैं। तो जूम जो है वो 1/4 रिप्रेजेंट करता है टोटल ज्वाइनिंग का, और यूट्यूब उससे अधिक प्रभावशाली माध्यम है आज की तिथि में, क्योंकि उससे ज्वाइन करना लोगों को आसान पड़ता है। जूम से कई बार ब्लूटूथ स्पीकर नहीं जुड़ पाता, या उसमें पासवर्ड देना पड़ता है, या उसमें कई बार क्लिक करना पड़ता है। तो उसमें टेक्निकल नो हाउ ज्यादा है। यूट्यूब ज्यादा आसान है, सबके मोबाइल में इनबिल्ट होता है। उसको ऐप को नहीं डाउनलोड करना पड़ता, और उसकी लिंक डायरेक्ट हो तो उससे ज्वाइन करना लोगों को आसान पड़ता है। आजकल लोगों के पास टीवी है, स्मार्ट टीवी, जिसमें यूट्यूब ऐप होता ही है। और व्हाट्सएप तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय सोशल मीडिया है इस समय, तो 25% लोग उससे, और टेलीग्राम बहुत उपयोगी है, उससे 8% लोग। ये सर्वे का रिजल्ट रहा। तो अभी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा क्या फायदे हैं ऑनलाइन के, जिसकी वजह से लोग ज्वाइन करते हैं। सबसे पहली बात हो गई हमारी कन्वीनियंट, फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ द होम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू स्टे विद द फैमिली एंड वर्क। तो आपका कोई भी काम प्रभावित नहीं होता, आपकी कोई जिम्मेदारी परिवार की प्रभावित नहीं होती। और मैं आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं ऑफलाइन जाता था शिविर में, तो स्त्रियां बड़ी कम मुझे वहां मिलती थी, पुरुष मित्र ज्यादा रहते थे। तो मुझे लगता है ध्यान में रुचि स्त्रियों की कम है। लेकिन जब ये ऑनलाइन शुरू हुआ तो मेरी ये भ्रांति टूट गई पूरी तरह से, क्योंकि इसमें स्त्रियां अधिक हैं। क्योंकि वो अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी छोड़ना, ट्रेवल, ये सब उनके लिए दिक्कत, जो कि इसने हटा दी ऑनलाइन मीडियम ने। तो इसकी वजह से अधिक स्त्रियों को संभावना खुली ज्वाइन करने की इसको। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इकोनॉमिकल तो है ही निश्चित ही तौर पे। अगर आपको किसी कैंप में जाने के लिए 3 दिन आपको 20,000 खर्च करने पड़ते हैं, और घर बैठे आपको 200 रुपए में, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इकोनॉमी फैक्टर।
फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, आपको कोई ऐसा नहीं है कि छुट्टी लेके जानी है कि 3 दिन छुट्टी लेनी है अपने काम से। आप अपने अनुसार घर बैठे अपने काम के साथ में इसको समायोजित कर सकते हैं अपने समय अनुसार। रिपीटिशन पॉसिबल है, आप उसको दोबारा, आपको कोई सत्र अच्छा लगता है पुनः पुनः उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूटी एंड मोटिवेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव सीन इन माय ओन एक्सपीरियंस। मेरे अपने साथ मैंने देखा है कि ध्यान में ऐसा सातत्य पूर्व में कभी नहीं रहा, क्योंकि इतने सारे मित्र साधक एक साथ एक ही समय पर जुड़ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ओशो कहते हैं ध्यान में सातत्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप शिविर में करके आते हैं, 3 दिन आपने किया या 7 दिन किया ध्यान, फिर ट्रेवल में आए, थक गए, फिर भूल गए, फिर कोई गेस्ट आ गया, फिर कुछ हो गया, तो वो सातत्य ब्रेक हो जाता है। फिर जुड़ना बड़ा मुश्किल है, कभी जुड़ेंगे फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर कहीं शिविर से, तो आ, वो एक धारा नहीं बन पाती जो कि ऑनलाइन से संभव है। नो हेजिटेशन और फ्रीडम टू एक्सप्रेस। कई मित्रों के साथ मैंने देखा है कि वो हेजिटेट करते हैं कि मैं इतने भीड़ भड़के में जाना, लोगों के साथ बैठना, बातें करना और अपना प्रश्न पूछना और ध्यान करना, तो उनको एक संकोच होता है। जबकि ऑनलाइन में आपको कोई संकोच नहीं, आप यहाँ पे कोई भी मित्र अपना टाइप कर सकता है मैसेज, कोई संकोच नहीं, कोई बात ही नहीं है यहाँ पे अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए, तो एक फ्रीडम आया है। एक्सेस टू अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट और ग्लोबल रीच, माने विश्व में कहीं पे भी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर जी के यूके से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे मित्र हैं जो अलग अलग देशों से जुड़े हैं। तो क्या अगर ये डॉक्टर नीलम अगर उदयपुर में कर रही होती तो वहां से पहुंचते यूके से? नहीं पहुंच पाते। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्रेंड्स फ्रॉम एनीवेयर कैन ज्वाइन, whether they are traveling or they are in their home or in their office, it's a big advantage. अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है कि नोटिफिकेशन कॉल आ जाते हैं। अभी यूट्यूब से आप देख रहे हैं अगर, तो उसमें लिंक एट ज्वाइनिंग आ जाते हैं, एक के बाद एक लिंक खुलता जाता है, और आदमी का टाइम किल होता है उसमें। कोई बीच में फेसबुक पर या उस पर कोई मैसेज आ गया तो आपका ध्यान भटक जाता है। तो ये, मैं इन सब का चीजों का निदान क्या है ये इसकी भी आगे बात करूंगा, जिससे हमारी ये ऑनलाइन मीटिंग और प्रभावशाली हो सकती है। ये जो डिसएडवांटेज या एडवांटेज प्रस्तुत करने का एक ये कारण प्रमुख है कि हम कोई भी माध्यम हो, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसको और प्रभावशाली बना सकते हैं ये जानकर। अब फैसिलिटेटर कैन नॉट मॉनिटर एज सुपरवाइज, क्योंकि हम सबको देख नहीं रहे हैं एक साथ में, तो हम उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं या उनके व्यक्तिगत निर्देश दे सकते हैं उनको इस संबंध में, ये डिसएडवांटेज है। नो फिजिकल इंटरेक्शन, अब कोई हाय हेलो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आतम माँ को मैं देख पा रहा हूँ, उनसे मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ, नहीं मिला सकता। अगर उनसे मैं मिलता तो जरूर हाथ मिलाता। तो फिजिकल इंटरेक्शन, इंटरनेट की जरूरत रहती है। इंटरनेट अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं जुड़ सकते इससे, ये एक डिसएडवांटेज है कि इंटरनेट की आवश्यकता है इसमें। टेक्निकल नो हाउ इज नीडेड, तो आपको पता होना चाहिए। कई लोग मोबाइल भी, पहले एक जमाना था जब साक्षरता का अर्थ हम लोग समझते थे कि लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं, अब पूछते हैं मोबाइल चलाना जानते हो कि नहीं। मोबाइल साक्षरता सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। अगर कोई नहीं है
तो वो कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है समाज के कम्युनिकेशन के फ्लो में। तो आपके पास एक स्मार्टफोन या लैपटॉप वगैरह होना चाहिए, उसकी जानकारी पूरी तरह से टेक्निकली, और डिवाइस आपकी चाहे मोबाइल हो चाहे वो हो, तो वो सही से काम करनी चाहिए। कई लोग से मैं कहता हूं कि अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, वो कहते हैं मेरा कैमरा ही खराब हो गया। अब क्या कहें, अटेंशन स्पैन इसमें लेसर होता है। जो डिसएडवांटेज है कि अगर मैं ऐसे ही बोलता रहूं मान लीजिए 4 घंटे तक के, तो क्या आप मुझे झेल पाएंगे? नहीं। तो बहुत लंबे सेशन जो है ऑनलाइन नहीं चल पाते, जबकि अगर मैं रूबरू फेस टू फेस अगर आपके बैठा रहूं और हम लोग बातें करें, हो सकता है 4 घंटे बीत जाए पता भी ना चले। तो एक ये बात होती है। स्क्रीन प्रॉब्लम है कि स्क्रीन आपको लंबे समय स्टेयर करनी होती है। तो ये बातें हैं ऑनलाइन के संबंध में। अब मैं इस बात पे आता हूं कि ये बातें हमने की क्यों, क्योंकि हम कैसे अपना ऑनलाइन मेडिटेशन को इन्हांस कर सकें, इसको और अधिक सशक्त माध्यम बना सकें। ऑनलाइन को कैसे बना सकते हैं? एक तो एक गुड प्लेस फॉर मेडिटेशन वेयर यू विल नॉट बी डिस्टर्ब। ओशो क्या कहते हैं कैसा जगह होनी चाहिए, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में, कि आपकी जगह कैसी हो कि आपको वही अनुभव हो सके जैसा कि आश्रम आपका घर। और ओशो की दृष्टि यही है कि मेरे प्रत्येक सन्यासी का घर मेरा आश्रम होता है। तो कैसे ये संभव है, आगे मैं इसकी बात करूंगा। और आपकी अपनी सिंसियरिटी डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं देखता हूँ लोग सत्संग में ज्वाइन कर रहे हैं, अपना किचन में काम भी कर रहे हैं, अपना दूसरा काम भी कर रहे हैं, अपना इधर बच्चे को भी दो झापड़ लगा रहे हैं, इधर अपना न्यूज भी देख रहे हैं, उधर टीवी भी चल रहा है, सारे काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी इतने प्रतिशत ऊर्जा दूसरी जगह लगी है, तो जितना इसमें लगी है आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। तो आपकी अपनी सिंसियरिटी और डेडिकेशन यही डिसाइडिंग फैक्टर है, निर्धारित करता है। जो ज्वाइन द सेशन अ फ्यू मिनट्स अर्ली एंड बी प्रेजेंट इन द एंटायर सेशन। अगर आप बीच में, कई लोग अभी बीच में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो बात समझ पाएंगे कि क्या चल रही है और कितना वो प्राप्त कर पाते हैं। कीप योर वीडियो ऑन एंड द माइक्रोफोन म्यूट। निश्चित ही आप जब अपना वीडियो ऑन रखें तो आप सीधा जुड़े हुए हैं, आप अलग नहीं किए हुए हैं अपने को। तो आप एक ग्रुप एनर्जी का हिस्सा हैं, एक लाइव मीटिंग के पार्ट हैं। अगर आपने वीडियो अपना बंद कर रखा है तो आप लाइव के पार्ट नहीं है। आप जो बात कही जा रही है सुन रहे हैं, बट जो एक ग्रुप एनर्जी का फ्लो है उसके साथ सम्मिलित नहीं। तो अपना वीडियो ऑन रखते हैं तो आप जुड़ जाते हैं पूरी मीटिंग के साथ, लोगों के साथ। और जब ध्यान का सत्र होता है, जाहिर सी बात है हमें पता है कि लूज हो, कंफर्टेबल क्लोथ्स हो, जैसे रोब पहनते हैं हम लोग ध्यान में, तो वो हर एक कपड़े के साथ भी हमारा मन जुड़ा हुआ। जब हम वैसे कपड़े पहनते हैं अपने रोब जैसे, तो एक ध्यान का भीतर अंतर दशा बन जाती है, भाव दशा बन जाती है। और अगर आपके सामने विकल्प हो कि कंप्यूटर से जुड़ूं कि फोन से जुड़ूं, तो हमेशा कंप्यूटर को तरजीह दीजिए, क्योंकि फोन अगर आप साइलेंट रखेंगे तो आप सीधे सीधे पूरी तरह से सेशन में जुड़ पाएंगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और अगर मोबाइल से जुड़ रहे हैं तो फिर उसमें एयरप्लेन मोड कर लीजिए उसको, और एयरप्लेन मोड करने के बाद वाईफाई को स्विच ऑन कर लीजिए।
तो आपके पास कॉल नहीं आएंगे, मैसेज नहीं आएंगे, लेकिन आप मीटिंग से जुड़े रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैंने देखा है, लोग इतने साल से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनके पास स्पीकर है ही नहीं या बहुत छोटा सा है, तो उनको वो कैसे उतना प्रभाव मिल पाएगा जैसा कि वो कैंप में जाते हैं। कैंप में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर लगे होते हैं, खूब धूम धड़ाके वाला संगीत होता है, उत्सव करते हैं और आनंद आता है उसमें। तो आपके पास अच्छा स्पीकर हो तो आपकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है सत्र की। कैसे स्पीकर हो? एक तो अच्छी कंपनी का हो, क्योंकि बड़ा स्पीकर महत्वपूर्ण नहीं है, कंपनी अच्छी हो, गुणवत्ता, तो उसकी जो बास क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है, और उसका वॉल्यूम जो है वो आप थोड़ा सा हायर साइड में रखें तो अच्छा रहेगा। और आपके पास स्पीकर जितना हाई कर सकता होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि कई बार जो यहाँ पर ट्रैक दिखाया जाता है, चलाया जाता है, उसकी ओरिजिनल में क्वालिटी कम होती है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। मान लीजिए 1970 की रिकॉर्डिंग है, तो अगर आपके पास वॉल्यूम बढ़ाने की सुविधा है तो आपको मेरे ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। कई लोग मैंने देखा है कि वो मीटिंग में कहते हैं आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। अगर आपके पास खुद आपके हाथ में इसका अधिकार है, रिमोट है, तो आप मुझसे नहीं कहेंगे। आप आत्मनिर्भर हैं, उसको बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। तो रिमोट होना भी आवश्यक है कि आप जहां अपनी जगह बैठे हैं ध्यान में, आपको आगे बढ़कर स्पीकर के पास ना आना पड़े, उसमें रिमोट हो। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि जूम जो है ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी इसकी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप जूम से जुड़ते हैं तो ऐसा स्पीकर लें जिसमें ऑक्सिलरी केबल इनपुट होता हो, तो वही अच्छा चलता है जूम के साथ में, ब्लूटूथ वाला नहीं चलता। हेडफोन को प्रेफरेंस नहीं देते हम, क्योंकि कई बार आपको ध्यान में गतिशील होना होता है, तो वो हेडफोन ईयरफोन जो है वो हिल जाते हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है उसका। तो ये प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए हेडफोन की। अब मैं ये बात करता हूं कि ओशो की क्या दृष्टि है। अगर ध्यान के लिए एक नियत जगह चुन सकें, एक छोटा सा मंदिर, एक घर में एक छोटा सा कोना, एक ध्यान कक्ष, तो सर्वोत्तम है। फिर उस जगह का किसी और काम के लिए उपयोग ना करें, क्योंकि हर काम की अपनी तरंगे होती है। उस जगह का उपयोग सिर्फ ध्यान के लिए करें, तो वो जगह चार्ज हो जाएगी और रोज हमारी प्रतीक्षा करेगी। वो जगह बहुत सहयोगी हो जाएगी, वहां एक वातावरण निर्मित हो जाएगा, एक तरंग निर्मित हो जाएगी, जिसमें हम बहुत सरलता से ध्यान में गहरे प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम एक नियत जगह पर, एक नियत समय पर रोज ध्यान करें, तो हमारे शरीर और मन में ध्यान के लिए एक प्रकार की भूख निर्मित हो जाती है। रोज उस समय पर शरीर और मन ध्यान में जाने की मांग करेंगे। यह ध्यान में जाने में सहयोगी होगा, एक भाव दशा निर्मित होगी। शुरू शुरू में ये बहुत सहयोगी होगा, जब तक कि ध्यान हमारे लिए इतना सहज ना हो जाए कि हम कहीं भी किसी भी समय ध्यान में जा सकें। जब तक मन और शरीर की इन यांत्रिक व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक को अपनी व्यवस्था खोजनी है। व्यवस्था सिर्फ इतना करती है कि एक सुखद सुखद स्थित स्थिति निर्मित हो, और जब हम सुखद स्थिति में प्रतीक्षा करते हैं तो कुछ घटता है। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन मेडिटेशन। एडवांटेज हमें पता ही है, हमने सभी कहीं ना कहीं जाके शिविर किया है, कहीं ध्यान किया है, कहीं सेमिनार किया है, कहीं वर्कशॉप करी है, कि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने फैसिलिटेटर और दूसरे लोग रहते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है, ग्रुप एनर्जी होती है, लोग होते हैं, सब एक साथ ही एक भाव दशा में होते हैं, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, सब एक साथ एक तरंग में होते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन और सुपरविजन फैसिलिटेटर कर सकता है,
कि अगर आप कोई विधि गलत कर रहे हैं तो वो आपको सुधार सकता है। और इसमें पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन ज्यादा इंश्योर होती है। सब लोग अगर 6:30 बजे का समय है तो 6:30 बजे ही आते हैं, क्योंकि कोई देखेगा देर में आ रहे हैं तो पॉइंट करेगा। तो इसमें ज्यादा इंश्योर होता है। अब जैसे सत्संग होता है, कई बार अपने इसमें लोग देर से आते हैं, तो हम तो कुछ कर नहीं कर सकते ऑनलाइन में। कल्चरल इंटरैक्टिव एक्टिविटीज पॉसिबल हैं। अगर मैं चाहूँ कि ग्रुप में बना के कोई एक्टिविटी करनी है, कोई कल्चरल एक्टिविटी करनी है, तो ये ऑफलाइन में संभव है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो कॉस्टलियर है, दूसरा ट्रैवल डिस्कम्फर्ट, हम सभी जानते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है कि आप जाहिर सी बात है हर कोई कुछ ही समय के लिए जा सकता है शिविर में या आश्रम में, हमेशा के लिए तो नहीं। और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, हेल्थ रिस्क है। अभी कोविड हमने देखा, अब तो कोई भी इन्फेक्शन के लिए हम प्रोन हो जाते हैं, कहीं जाते हैं तो हर जगह का खाना, हर जगह की वायु, वातावरण, तो हेल्थ रिस्क है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और शेड्यूल रहता है, उसी के अनुसार हमें अपना चलना है। और बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली एंड वर्क, इसके डिसएडवांटेज है। अब जब हमें इतना पता है तो अब हम ये भी जान सकते हैं कि हम कैसे इसको अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं ऑफलाइन का। एक तो बीइंग प्रेजेंट विद द एंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में हम उपस्थित हों। ऐसा नहीं कि एक दिन बाद आप एंटर करें और लास्ट सेशन अटेंड ना करें, पहले ही चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं। प्लान लोकल एक्सकर्शन बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम। तो कई लोग घूमने चले जाते हैं बीच में कहीं, तो आपका पूरा प्रोग्राम प्रभावित हो जाता है। अगर आपकी एनर्जी लीक हो गई कहीं भी, किसी भी क्रिया और कहीं जाने में, हम सभी को ये अनुभव है। और हम तो शिविर में ये कहते हैं कि जो पीछे है उसको भूल जाएं और पूरी तरह से उपस्थित हों वर्तमान में, और अपने आप को पूरी हॉलीडे दें। जितने दिन का भी प्रोग्राम है ऑफलाइन, पूरी तरह से उपस्थित हों, शरीर से, मन से, भाव से। मोबाइल का उपयोग कम से कम करें ऑफलाइन में। यूज ब्लाइंड फोल्ड्स एंड ईयर प्लग्स व्हेनेवर नीडेड। पूरी ऊर्जा संग्रहित हो, उसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी इंद्रियां को विराम दें। वियर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, ये सभी के लिए है। ज्वाइन ईच सेशन फ्यू मिनट्स अर्ली एंड बी प्रेजेंट इन द एंटायर सेशन। डू नॉट कंप्लेन मच अबाउट द अरेंजमेंट्स एंड बीइंग इन एक्सेप्टेंस। कई लोग जाते हैं कैंप में या आश्रम में, रूम सही नहीं है, बेडशीट नहीं सही है, टॉयलेट में ये नहीं काम कर रहा है, तो उसमें उनकी ऊर्जा बहुत जाया होती है। जाहिर सी बात है, आपके घर जैसा सुख तो नहीं मिल सकता, मान के चलें आप। तो अगर हम अपनी ऊर्जा अपने ग्रज में इसमें क्षय करेंगे तो ध्यान हमारा फोकस नहीं होगा। तो स्वीकार भाव में रहें, बीइंग एज साइलेंट एज पॉसिबल। और ओशो ने सुझाव दिए हैं मित्रों, साधकों के लिए अलग, ऑर्गेनाइजर्स के लिए अलग, और जो फैसिलिटेट करते हैं उनके लिए अलग। और मित्रों, मेरे पास तीनों उनके सुझाव हैं। अगर आपको चाहिए हो, अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई कैंप, तो ओशो के क्या निर्देश हैं वो आप मुझसे मांग सकते हैं। अगर आप किसी शिविर का संचालन करते हैं, क्या चीज आप में होनी चाहिए, अगर आप कहीं शिविर कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी ओशो ने बताया है। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो मैं आपको भेज सकता हूँ। हाउ टू इनहांस द एक्सपीरियंस। अब एक नया मोड आया है मित्रों, हाइब्रिड मेडिटेशन सेशन। ऑनलाइन हमने देखा, ऑफलाइन देखा, अब एक आया है ये सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिड सेशन, जिसमें दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड को जोड़ दिया जाता है।
यानी कि इसमें दोनों की एडवांटेज है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। इसमें होता क्या है कि ये बोथ इन पर्सन और ऑनलाइन दोनों इसमें होता है। यानी कि जैसे आपने इसके पूर्व का जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स का सत्र हुआ, स्वामी शैलेंद्र ने लिया था, वो अपने आश्रम में मित्रों को भी संबोधित कर रहे हैं जो वहां पे मौजूद हैं, और जो ऑनलाइन मित्र जुड़े हैं उनको भी संबोधित कर रहे हैं एक साथ। तो जैसा अपने संध्या सत्संग में भी होता है, प्रतिदिन कई आश्रम जुड़े होते हैं जहां पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। तो जो लोग वहां उपस्थित हैं आश्रम में, उनके लिए वो ऑफलाइन है, और भी मित्र जुड़े हैं उनके लिए ऑनलाइन है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है जो कि अब बहुत अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। इसमें कुछ लोग एक साथ ध्यान कर रहे हैं और कुछ लोग अलग अलग जगह पर ऑनलाइन जुड़े। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। यानी पार्टिसिपेंट के लिए विकल्प है कि चाहे तो वो वहां जाकर करे, चाहे तो ऑनलाइन करे। और फैसिलिटेटर के लिए दो काम एक साथ हो जा रहे हैं कि उसका वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों में साधकों को संबोधित कर पा रहा है। तो इसकी संभावना और अधिक हो जा रही है। इसकी की एडवांटेज है, एक तो कैपेसिटी। मान लीजिए ऑफलाइन में आपके 70 मित्र आ सकते हैं वहां पर, आपके पास हॉल की तो एक क्षमता होगी जहां पे भी आयोजित हो रहा है, मान लीजिए 100 लोग आ जाते हैं अधिक से अधिक। लेकिन ऑनलाइन अगर 100 लोग और जुड़ जाते हैं तो 200 हो गए। ऐसा मैंने भी कई सत्र इस तरह से रखे हैं और मुझे बहुत अच्छे इसके परिणाम मिले। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें। ऑनलाइन लर्नर्स के लिए वो कभी भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने ऑफलाइन किया है और वो इसको रिपीट करना चाह रहे, तो इसको ऑनलाइन जाके वो कर सकता है। थोड़ा सा उसने ऑनलाइन किया, फिर उसको काम आ गया कहीं, बाकी के सत्र वो ऑनलाइन अटेंड कर ले। तो उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है ये प्रोग्राम, और कॉस्ट इफिशिएंसी है उसके लिए। जैसे कि ऑनलाइन होता कॉस्ट इफिशिएंट उसके लिए। और इसकी भविष्य में संभावना और अधिक बढ़ती जाएगी आगे आने वाले दिनों में, ये हाइब्रिड सेशन। अब मैं बात कर रहा हूं ये ऑनलाइन सेशन जो रोज होता है, जिसका हमको बहुत सुंदर अनुभव और हमारे प्यारे प्यारे मित्रों का मुझे संग साथ मिला। उनका मुझे इतना अहोभाव है कि हम सब लोग रोज ये ध्यान कर पा रहे हैं। संध्या सत्संग 6:30 बजे से 8 बजे, आजकल गीता दर्शन की ये सुंदर प्रवचन माला चल रही है। तो ये डेली होती है। और अभी 1 जुलाई से हम लोग 21 दिन का ध्यान प्रयोग करने वाले हैं, सक्रिय ध्यान का। और ये बीच बीच में करते हैं सक्रिय ध्यान, ताकि हम लोग सब अपने आप को रिचार्ज कर सकें समय समय पर। और एक ये सत्र होने जा रहा है विशेष गीता दर्शन पर आधारित ध्यान कार्यक्रम का, जो कि 3 महीने चलेगा प्रत्येक रविवार। तो आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। इससे अगर आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ सकते हैं इन प्रोग्राम से। ये ऑनलाइन मीटिंग के बारे में है। और ऑफलाइन मीटिंग एक ये शिविर होने जा रहा है उत्सव का, ओशो बर्थडे सेलिब्रेशन मेडिटेशन कैंप 4 दिन का है। ओशो निसर्गा में होने जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में। बहुत सुंदर आश्रम हिमाचल का है ये ओशो निसर्गा। आप में से अधिक मित्र तो पहले ही जा चुके हैं यहाँ। तो मैं निमंत्रित करूंगा आपको। इसके लिए सिर्फ एडवांस बुकिंग होती है, इसीलिए मैं आपको अभी से इसके बारे में सूचित कर रहा हूँ। Yes, I personally invite you for this celebration of Osho birthday and 4-day meditation camp at Osho Nisarga.